हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग कल के लेक्चर में नंबर सिस्टम को ख़त्म कर दिए हैं। आज से नया यूनिट पढ़ने वाले हैं। नया यूनिट का नाम क्या है? स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलाज है जिसको आपको याद रखना है। ये फार्मूला इस यूनिट में बस नहीं, आगे आने वाले कई यूनिट में काम आएगा, तो आपको इस फार्मूला को अच्छे से याद रखना है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये फार्मूलाज पहले से ही पता होंगे, लेकिन फिर भी आज हम लोग रिकॉल कर लेते हैं सब जितने भी फार्मूला है उसको। ठीक है, और हम लोग इसके अलावा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा आज, है ना। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे इस यूनिट का। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूलाज देखते जाओ। इंपॉर्टेंट फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला तो पता ही होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद फिर सेकेंड फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फार्मूलाज मैं पहले से लिख लिया हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। उसके बाद फिर थर्ड फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। उसके बाद फिर इसको इंटरचेंज आप करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगर इधर उधर रहेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा फार्मूला है। खैर, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद फोर्थ फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा, इस फॉर्मूले में आपको याद रखना है ना, फॉर्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, जिसमें ए प्लस बी और इंटू में क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस ए बी आया है। याद रखना है, यहाँ पर क्या आया है, माइनस ए बी प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर। उसके बाद फिर एक मिनट रुकना, अब देखो फिफ्थ फार्मूला में आ गए हम लोग, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। लेकिन यहाँ पर देखो सब प्लस में है ना, है फार्मूला किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, जिसमें ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस चीज़ को याद रखना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो ये दोनों फार्मूला में। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है ये दोनों फार्मूला। उसके बाद फिर सिक्स नंबर का फार्मूला, ए प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये देखो, इसको अगर इस फॉर्मूले को फिर से मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड करना चाहूँ तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ऊपर वाला मत याद रखना। ऊपर वाला मत याद रखना, क्योंकि देखो छठवां और सातवां फार्मूला, छठवें फार्मूला में क्या है, ए प्लस बी का है ना, मतलब प्लस वाला फार्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला है, जिसमें सब चीज़ प्लस में रहेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, सब प्लस में है ना फार्मूला में। वैसे ही देखो, ए माइनस बी का होल क्यूब के फार्मूला में सब माइनस में रहेगा। सेकेंड वाला फार्मूला देखो सेम है फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, सब माइनस में है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेकेंड वाला फार्मूला याद रखना। ऊपर वाले को मॉडिफाइड करोगे तो आपका सेकेंड वाला टर्म मिलेगा। ठीक है, तो पहला वाला टर्म में क्या था देख लो, तो उसी को मॉडिफाइड करने से सेकेंड वाला ही आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट फार्मूला ये जो हो जाएगा आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, एक बार मैं बोल दिया हूँ, आपको अभी याद कर लेना है इसको। ठीक है, और ये सब चीज़ें भूलने वाली चीज़ नहीं है यार। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से सीरियसली स्कूल वगैरह में पढ़े होगे तो अभी तक याद होगा मेरे ख्याल से, ये फार्मूला भूले नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, क्वेश्चन बनाने से पहले आपको याद होना चाहिए, मैं वैसे होमवर्क भी दिया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर अटेंड करते हुए आ रहे हो अभी तो मैं आपको होमवर्क ऑलरेडी दे चुका हूँ। एक होमवर्क दिया था जिसमें मैं बोला था आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर आपका 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर कम से कम याद होना चाहिए बोला था। ठीक है, अगर याद नहीं किए हो तो आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है भाई, क्योंकि जो होमवर्क बोलता हूँ उसको सीरियसली आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे मैं बोला था, मैं बोला नहीं था, आज मैं बोल रहा हूँ कि क्यूब आपको याद रखना पड़ेगा। क्यूब जो है 1 से लेके, एक मिनट, 1 से लेके कम से कम आपको 11 तक का क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, 11 तक का क्यूब याद होना चाहिए। देखो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, मेरे ख्याल से 5-6 तक का क्यूब तो आपको याद ही होगा। ठीक है, देखो तो 1 का क्यूब तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 का क्यूब भी आपको पता ही होगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27। उसके बाद 4 का क्यूब देखेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64। उसके बाद फिर 5 का क्यूब देखेंगे तो 125। 6 का क्यूब देखेंगे तो 6 से 36 छक्का 216 होता है ना। उसके बाद फिर 7 का क्यूब देखेंगे तो 7 ही 7 49 343 होता है। उसके बाद फिर 8 का क्यूब देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ही 8 64 और ये 512। उसके बाद फिर 9 का क्यूब देखेंगे तो 729
9, और 10 का क्यूब तो बताने की ज़रूरत नहीं है, और 11 का क्यूब क्या हो जाएगा 1331। ठीक है, तो इतना क्यूब आपको कम से कम याद होना चाहिए। तो ये टिप्स है मेरे द्वारा जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। क्यों याद रखना है आप देखो। अब हम लोग आते हैं, यूनिट का नाम क्या है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं देखते हैं ना। स्क्वायर रूट निकालना है, छोटे नंबर से याद करते हैं, मतलब कि समझते हैं, सॉरी। तो देखो कोई सा भी छोटा सा नंबर ले लेता हूँ, 4 का मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है, और आपको पता है कि ये 2 आता है। क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं छोटे गुणनखंडों का। ठीक है ना, छोटे गुणनखंडों का, इसका स्मॉलेस्ट जो क्या बोलते हैं गुणनखंड को इंग्लिश में, मेरे को याद नहीं आ रहा है। स्मॉलेस्ट गुणनखंड इसका क्या होगा, 2 × 2 होगा। मतलब पेयर बन गया आपका 2 2 का, तो ये आपका बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए आंसर 2 आएगा। देखो नहीं समझ में आया, और देखते हैं आगे समझ में आएगा। जैसे कि 9 हो गया, 9 का मेरे को क्या बोल रहा हूँ कि स्क्वायर रूट निकाल के बताओ। आपको तो आंसर पहले से भी पता होगा, लेकिन ये बनता कैसे था। हम लोग इसका क्या करते थे, गुणनखंड विधि सॉल्यूशन करते थे, और सबसे छोटी संख्या देखते थे किससे भाग जाएगा। 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाता था, 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 1 3। उसके बाद फिर पेयर बनाते थे, इसको ऐसे लिखते थे और पेयर बनाते थे। किसका पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, तो आंसर भी 3 हो जाएगा। अब थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 64 हो गया, ठीक है ना। 64 का मैं स्क्वायर रूट बोलूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपका। वैसे तो आपको आंसर पता होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग निकालते कैसे थे कि इसको 2 से करेंगे, 2 से करेंगे डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, छोटे से चालू करना, होशियार मत बनना। अभी तो खैर छोटा वैल्यू है इसलिए आपको समझ में आ जा रहा होगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े वैल्यू का हम लोग जब स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तब वहाँ पर गलती हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ छोटे वैल्यू से चालू करना। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, उसके बाद फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, उसके बाद फिर 2 से जाएगा तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा। अब उसके बाद हम लोग पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, तो यहाँ पर से क्या निकला, 2 बाहर निकला, यहाँ से भी 2। उस पेयर की जगह में हम लोग वो वैल्यू लिख देंगे, और उसके बाद फिर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। आया कि नहीं समझ में। ऐसे ही करते थे हम लोग, ऐसे ही करते थे। ये क्या हो गया, एकदम कौन सा लेवल बोल सकते हो इसको, इंटरमीडिएट लेवल या फिर एंट्री लेवल के स्टूडेंट यही करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अब थोड़ा सा बड़ा वैल्यू देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू देता हूँ। 3721 का मेरे को स्क्वायर रूट बना के बताओ, ठीक है। जो आपका एंट्री लेवल का स्टूडेंट है वो कैसे करेगा, 3721 लिखेगा, और उसके बाद फिर पूरा वही गुणनखंड करते जाएगा, ठीक है। फिर पेयर बनाएगा, फिर आंसर निकालेगा। लेकिन थोड़ा सा जो एडवांस लेवल का स्टूडेंट है, मतलब जिसका मैथ्स बैकग्राउंड है, ठीक है, वो लोग कैसे करेंगे, ठीक है। और सभी को ऐसे ही करना है, मैं ये बता रहा हूँ, ये टिप दे रहा हूँ आपको, ये गुणनखंड विधि से नहीं बनाना है, ठीक है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, इस विधि का यूज़ करके कभी भी स्क्वायर रूट नहीं निकालोगे। अभी मैं जो बता रहा हूँ उस विधि से स्क्वायर रूट निकालोगे। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 50 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है ना। कुल मिला के हम लोग कर क्या रहे हैं, एक मिनट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन ही देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन ही देखो, ऊपर वाला क्वेश्चन ये 64, ठीक है। इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, 64 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए मेरे को एक ऐसा वैल्यू चाहिए जिसका वो स्क्वायर हो, मतलब ये 8 का स्क्वायर है, इसलिए आपका आंसर 8 हो गया, ठीक है। और कोई सा वैल्यू देखते हैं, जैसे कि 81 का मैं निकालूंगा तो आपको पता है कि इसका आंसर 9 आएगा, क्योंकि वो 9 का स्क्वायर है, इसलिए सीधा 9 बाहर निकल गया, ठीक है ना। अगर जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू का अगर पेयर आपको पता है तो उसको बाहर निकाल दो, लार्जेस्ट वैल्यू का पेयर अगर आपको पता है तो उसको बाहर निकाल दो, और वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये छोटा छोटा वैल्यू है इसलिए आपको नहीं मतलब बन जा रहा है आसानी से। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं दिया हूँ, फिर से आते हैं हम लोग वापस क्वेश्चन में, ठीक है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, गुणनखंड विधि से नहीं बनाना है। जो मैं आपको राइट में बताया हूँ ये गुणनखंड विधि, इससे आपको नहीं बनाना है, ठीक है, इससे आपको नहीं बनाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इसमें आपको लार्जेस्ट वैल्यू पता करना है, या फिर ऐसा वैल्यू पता करना है जिसका ये स्क्वायर है, जिसका ये स्क्वायर है, और वही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मेरे को खैर पता है कि किसका स्क्वायर है ये, ठीक है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है, तो कैसे करोगे, लार्जेस्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500, इतना तो कर सकते हो ना, ठीक है ना। 50 का स्क्वायर निकालने में किसको दिक्कत जाए, किसी को नहीं। अब ये 50 के स्क्वायर में 2500 आ रहा है, लेकिन ये 2500 से ज़्यादा है, मतलब ये किसका स्क्वायर हो सकता है, 55 का स्क्वायर हो सकता है क्या, देखते हैं।
5×5 25 और 5×6 30, मतलब ये अब 3000 के रेंज में आ गया है, मतलब ये इससे भी बड़ा वैल्यू है। चलो 60 का स्क्वायर करके देखते हैं, तो ये 3600 आ गया, मतलब ये एकदम पास में पहुंच चुका है। एकदम जब पास में पहुंच जाओगे ना, तो उसके बाद फिर क्या करना, एक एक बढ़ा के देखना। 61 का स्क्वायर करके देखते हैं क्या ये वही है, तो देखते हैं। चलो 61 का स्क्वायर करते हैं, तो 61 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 111 और 6×6 36 और उसके बाद फिर 6 दूनी 12 और 1 2 और ये 7 3, मतलब 3 7 2 1 आंसर आ गया। मतलब आंसर हमारा क्या है कि 3721 का अगर मैं निकालूंगा स्क्वायर रूट, तो एक्चुअली में ये किसका स्क्वायर है, 61 का स्क्वायर है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 61 का पेयर बन रहा है तो 61 आंसर हो गया। आ गया समझ में, आया कि नहीं, बहुत बढ़िया, आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में। ठीक है, वैसे ही आपको क्या करना है, अगर आपको क्यूब, अगर ये जो मैं होमवर्क दिया हूँ ये अगर आपको पता रहेगा तो 11 तक में तो कोई दिक्कत नहीं जाने वाला है। ठीक है, और इससे बड़ा वैल्यू का उतना यूज़ भी नहीं होता, और यूज़ होता है, और अगर यूज़ होगा तो उसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 512 का मेरे को क्यूबिक रूट निकाल के बताओ। ठीक है, अभी 11 तक का दूंगा तो आप लोग तो आसानी से बता दोगे, है ना, मतलब कि 1331 लिखूंगा और इसका क्यूबिक रूट निकाल के बताओ तो आप लोग 11 बोल दोगे डायरेक्ट। उसके बाद देखो, वैसे तो 512 का भी आप लोग बता दोगे, लेकिन आप लोग करके देखेंगे कि 2 से करेंगे पहले, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और उसके बाद फिर कितना बचा, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से करोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करोगे तो 2 चौक 12 और 2 चौक 8 हो जाएगा। क्या कर दिया मैं, कुछ भी कर देता हूँ। 2 छक्का 12 और 2 चौक 8 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 2 से जाएगा तो 32 दूनी 64, और उसके बाद फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, फिर 2 8 2 4 2 2 2 1। ठीक है ना, तो अब देखो 3 3 का पेयर बनाना है इस बार, याद रखना कितने का पेयर बनाओगे, 3 3 का पेयर बनाओगे। ठीक है ना, क्यूबिक रूट है तो 3 3 का पेयर बनाओगे, और उसके जगह में क्या लिख दोगे, उस पेयर की जगह में केवल आप लोगों को उसकी वैल्यू लिखना है और तीनों को मल्टीप्लाई करना है। आंसर आ गया 8। वैसे तो आंसर आपको पहले से पता था, लेकिन बनता कैसे है वो मैं बताया हुआ हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। ठीक है, अब आप लोग कुछ ट्रिक मैं बता रहा हूँ उसको भी आज से यूज़ करना स्टार्ट कर देना। वैसे आपको पता होगा तो अच्छी बात है, ये वाला ट्रिक अभी जो बताने जा रहा हूँ वो तो आपको पता ही होगा। जैसे कि 25 का स्क्वायर करना है, तो ये आप लोग कैसे निकालेंगे, 25×25 मत करते बैठे रहना। ठीक है, 25 का स्क्वायर या फिर जिसके यूनिट प्लेस में 5 हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, यूनिट प्लेस में 5 हो। ठीक है, यूनिट प्लेस में 5 हो, उसका हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं सीखेंगे। जैसे कि हम लोग को क्या करना है, 25 का स्क्वायर निकालना है, तो जो यूनिट प्लेस में वैल्यू है उसको डबल कर दो, मतलब स्क्वायर कर दो, तो 5×25 हो जाएगा। ठीक है ना, यूनिट प्लेस के वैल्यू का स्क्वायर करो, मैंने 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो डेसिमल प्लेस में है उसको 1 बढ़ा दो तो 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आगे आंसर। उसके बाद देखते हैं 45 का स्क्वायर करके देखते हैं, 5×25 तो आएगा ही, और 5 को 1 बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा, 5 को 1 बढ़ाओ मतलब 4 को 1 बढ़ाओ तो 5 हो जाएगा, 5 चौक 20, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और ये दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। और करते हैं 65 का स्क्वायर निकाल के बताओ, 5×25 और 6 सत्ते 42, तो ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, और करके देखिए क्या, और करके देखते हैं एक क्वेश्चन। चलो 95 का स्क्वायर बना के बताओ मेरे को, 95 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5×25 और उसके बाद फिर 9×10 तो कितना हो जाएगा, 90 आ गया। इसके बाद हम लोग सेकंड ट्रिक देखते हैं। सेकंड ट्रिक स्क्वायर का देखते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर के लिए आपके पास क्या ट्रिक होने वाला है, कोई से भी नंबर का स्क्वायर। ठीक है, इसमें अब यूनिट प्लेस में चाहे कुछ भी वैल्यू हो, जैसे कि मेरे को 92 का स्क्वायर निकालना है, 92 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4, और 9 का स्क्वायर करोगे 81। बस याद रखना कि जब स्क्वायर एक नंबर में आ रहा है, मतलब सिर्फ यूनिट प्लेस में आ रहा है, तो उसमें 04 लिखोगे। जैसे कि अभी 88 का स्क्वायर करते हैं ना। ठीक है, अभी ये आंसर नहीं आया है, अभी मैं बता रहा हूँ। चलो पहले 92 का स्क्वायर को ही सॉल्व करते हैं। तो 92 का स्क्वायर करने के लिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81 हो गया, फिर 9 और 2 एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, 9×2 हो जाएगा, और इंटू में जो भी स्क्वायर है मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 दूनी 18 दूनी 36, उसको यूनिट प्लेस को छोड़ के लिखना, तो ये कितना हो जाएगा 6 4, ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है। अब 88 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं, 8 आठी 64, 8 आठी 64। अब यहाँ पर आपको जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि आपका ये खुद में 2 नंबर का डिजिट है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, 8 आठी 64 दूनी 128, यूनिट प्लेस को छोड़ के लिखना है, ठीक है। दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 आठी 64 दूनी कितना होता है 128, तो 8 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 2 मतलब 4 7 हो जाएगा ना, और उसके बाद फिर 7, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। आया कि नहीं समझ में। एक और क्वेश्चन करो, चलो एकदम शानदार, एक और क्वेश्चन करो। चलो इस बार कर लेते हैं हम लोग 72 का स्क्वायर, या फिर 70, हाँ चलो 72 का स्क्वायर निकाल के बताओ मेरे को। तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा, साथ ही 49 हो जाएगा, और उसके बाद 7 दूनी 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो ये 4 8 9 2 कितना हो जाएगा 11, और ये 5, 5184 इज़ द स्क्वायर ऑफ 72। इतना समझ में आ गया, सब चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग यूनिट स्टार्ट करते हैं, आज जो पढ़ने वाले हैं उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। 0.81 का स्क्वायर रूट बताओ, ठीक है। आपको क्या बताना है, वर्गमूल बताना है, वर्गमूल बताना है। क्या बताना है, वर्ग, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वर्गमूल बताना है, ठीक है। चलो बनाओ, बन गया। देखो सबसे पहली बात तो होशियारी नहीं करना है, होशियारी नहीं करना है मतलब 0.81 को आप लोग चेंज करोगे, 81 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं क्या। अब जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ क्यों 81 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं। जैसे कि पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट है उसको 0 0 में कन्वर्ट करो और उसके बाद 1 लिख दो। जैसे कि यहाँ पर ये होता 0.92735 कुछ भी होता, तो इसको मैं क्या लिख सकता था 292,735 डिवाइडेड बाई जितना आपका डिजिट है उतना 0 लिखो और 1 डालो, ठीक है। इतना कर लोगे ना, ठीक है। ऐसे करने में इसलिए बोल रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हो, जिसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है वो डायरेक्ट करेगा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप लोग स्टार्टिंग में करना, ठीक है। इसको इस फॉर्म में चेंज कर लो, और जब 81/100 हो गया है तो इसका फिर क्या निकालना है अपने को, वर्गमूल निकालना है। तो आसानी से आप लोग इसको 9/10 लिख सकते हो, और 9/10 मतलब आंसर कितना आ जाएगा 0.9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करो जल्दी से। 0.0121 का आपको क्या बताना है, स्क्वायर रूट बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे बोला मैं, 121 डिवाइडेड बाई 100, 4 बार 0, और इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका इतना, मतलब 0.11 इज़ द आंसर। एकदम आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप लोग देखो ये आसान लग रहा है, लेकिन ऐसी क्वेश्चन को आप लोग एग्ज़ाम में गलत करके आते हो, समझ में आ रहा है, होशियारी के चक्कर में, और कुछ नहीं। उसके बाद फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन 0.000441, ठीक है। इसका आपको स्क्वायर रूट बताना है। तो 441 डिवाइडेड बाई 123, ठीक है। उसके बाद ये 441 किसका स्क्वायर होता है, मैं याद कराया था ठीक है, याद करना है बोला था। उसके बाद फिर ये कितना हो जाएगा 1 2 3, मतलब आंसर क्या आ गया 0.021 इज़ द योर आंसर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्यूबिक रूट में। क्यूबिक रूट को सॉल्व करना 1.331 का क्यूबिक रूट बताओ, क्यूबिक रूट बता दो 1.331 का। सबसे पहले उसको 1331 डिवाइडेड बाई हम लोग 100 मतलब 1000 लिख सकते हैं। इसका हम लोग क्यूबिक रूट निकालेंगे तो ये 11 का होता है, नीचे वाला 10 का होता है, मतलब आंसर क्या आ गया 0.11। एकदम फास्ट बनते जा रहा है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो 0.005832। अब ये 5832 किसका क्यूब होता है पता है क्या किसी को, नहीं पता है। सबसे पहले तो इसको ऐसे चेंज कर लो, ठीक है ना, सबसे पहले इसको ऐसे चेंज कर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब नीचे वाला तो आपको पता है, नीचे वाला जो होगा इसमें आपको क्यूबिक रूट ही निकालना है ना, क्यूबिक रूट ही निकालना है। इसमें आपको पता है कि ये 100 का क्या हो जाएगा क्यूबिक रूट है, नीचे वाला मतलब 100 का क्यूबिक रूट है, तो वो 100 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला किसका क्यूबिक रूट है बताओ मेरे को जल्दी से, कैसे करोगे 5832 मैं बताया ना, गुणनखंड विधि से करना है। क्यूबिक रूट जब आता है तो उसमें आपको होशियारी नहीं लगाना है, सीधा आप लोग गुणनखंड विधि से 2 से करो तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। और उसके बाद 2 दूनिया 18, और उसके बाद फिर 2 एकम 2, 2 छक्का 12, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से करो 2 एकम 2, 2 चौक 8,
और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, उसके बाद 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 निया 18। उसके बाद आपको पता है कि 729 किसका क्यूब होता है। तो जिसको जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट है या फिर जो आपका एंट्री लेवल का है वो लोग पूरा करके देखना। लेकिन अभी मेरे को यहाँ इतना ही करा तो मेरे को पता चल गया कि ये इसके बदले में आपका 2 बाहर निकलेगा, मतलब 3 का पेयर बनाना है, 3 का पेयर यानी कि 3 का जोड़ी बनाना है ना, ठीक है। तो उसके बदले में आप लोग ये निकाल दो, 2 बाहर निकाल दो। और 729 किसका क्यूब होता है, अभी बताया था 9 का होता है, तो 9 दूनी 18। तो 18 का क्यूब क्या होगा, 18 का क्यूब क्या होगा, 5832 होगा, 5832 होगा। तो इसके जगह में मैं क्या लिखूँगा, इसके जगह में क्या लिखूँगा, 18 लिखूँगा। मतलब आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 0.18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हुआ क्या इस क्वेश्चन में? नहीं हुआ ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को जल्दी से आंसर निकाल के बताना है। 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो जल्दी से। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ही देता हूँ डायरेक्ट। 13.69 का स्क्वायर रूट प्लस क्या हो जाएगा 0.1369 एंड प्लस आपको करना है 0.001369। ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, इसका आंसर जल्दी से निकाल के बता दो मेरे को। 1369 किसका, चलो अपने से बनाओ यार, मैं नहीं बोलता हूँ। ठीक है, चलो जिसको बन गया वो ठीक है और जिसको नहीं बना आगे देख लो। तो इसमें करना क्या है अपने को, 1369 किसका स्क्वायर है ये तो पता होना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको इस फॉर्म में चेंज कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, 1369 और उसके बाद फिर 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा आपका 1369 और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 1369 किसका स्क्वायर होता है, मैं क्या बोला, पहले निकटतम वैल्यू पता करो जिसका वो स्क्वायर हो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 30 का स्क्वायर 900 होता है, ठीक है, और 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। मतलब 30 और 40 के बीच में कोई सा वैल्यू है जिसका ये स्क्वायर है। ठीक है, 35 का स्क्वायर कितना होता है 5 25 और 35 का स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, 4 तिया 12, मतलब ये 35 से भी कोई सा बड़ा वैल्यू है जिसका स्क्वायर होगा। अब यूनिट प्लेस में 9 है, मतलब 36 से तो काम नहीं बनेगा, 7 से काम बन सकता है। तो 37 का स्क्वायर ये हो सकता है। और स्क्वायर का निकालने का ट्रिक क्या बताया मैं, 7 ही 7 49 और ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और उसके बाद 7 तिया 21 और 21 दूनी 42, तो ये हो जाएगा 9 4 2 6 9 4 13, आगे आंसर। तो 1369 किसका स्क्वायर है, 37 का स्क्वायर है। तो आंसर क्या हो गया 37/10 प्लस 37/100 प्लस 37/1000। ठीक है, बस अब इसको आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, इसको आपको सॉल्यूशन करना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। 0.37 और ये कितना हो जाएगा 0.0, गलत लिख दिया ना, 1 मिनट थोड़ा सुधार लेते हैं। ये हो जाएगा 3.7, ये हो जाएगा 0.37 और ये हो जाएगा 0.037। तीनों को जोड़ दो तो 7 7 3 10 7 3 10 11 1 4, तो 4.107 इज़ योर आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें क्या ऐसी, चलो आपको होमवर्क दे देता हूँ, मैं होमवर्क दे देता हूँ। 1681 और 1 मिनट 16.81 प्लस 0.1681 प्लस 0.001681। अच्छा, यहाँ पर मेरे को सिर्फ एक चीज़ बता दो कि ये 1681 किसका स्क्वायर है, बाकी आप लोग घर में बना लेना। 1681 किसका स्क्वायर है बताओ तो मेरे को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकटतम वैल्यू खोजते हैं ना, किसका स्क्वायर हो सकता है ये। 30 का स्क्वायर 900 होता है और 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 होता है। तो 40 के स्क्वायर से ये बड़ा वैल्यू है और मेरे को लग रहा है ये 41 का स्क्वायर है, एकदम आसान। ठीक है, 41 का स्क्वायर करके देख लो, तो 1 का ये उतर जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे आंसर 1681। कितना अच्छा ट्रिक बताया हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो इतना आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, खैर नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें। और उसके बाद फिर क्या करना है, जब आपको पता चल गया कि ये 41 का स्क्वायर है तो आप लोग यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 4.1। मतलब आप लोग पहले डिटेल में बनाना ना, डायरेक्ट वैल्यू मत पुट करना, डायरेक्ट वैल्यू तभी पुट करना जब प्रैक्टिस हो जाएगा। पहले क्या करते हैं हम लोग 1681 डिवाइडेड बाई 100 करते हैं, फिर 1681 डिवाइडेड बाई
4 बार 0 और फिर वैसे वैसे करके बना लेना, बन जाएगा ना। चलो अब लास्ट टाइप का क्वेश्चन आज करते हैं, उसके बाद आज की छुट्टी हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर से एकदम इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, 256 एंड डिवाइडेड बाई में आपका रूट एक्स इज इक्वल टू 1/3। तो आपको x की वैल्यू निकालना है। तो 256 किसका स्क्वायर होता है 16, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स इज इक्वल टू 1/3। तो ये हो जाएगा 16 48 और x इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको बताना है, एक अच्छा ही क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्या यार, सब वैसी क्वेश्चन रहता है। चलो x 144 एकदम आसान क्वेश्चन ले लेता हूँ, 5 डिवाइडेड बाई 12, ताकि कॉन्फिडेंस आए। x की वैल्यू निकालना है आपको, तो इसको x दोनों टर्म में आप लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो x डिवाइडेड बाई 144 लिख सकता हूँ, और ये क्या हो जाएगा 5 25 डिवाइडेड बाई 144 कटा, तो x की वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो तो जल्दी से, x डिवाइडेड बाई, अब ये बनना चाहिए ना ये, क्योंकि आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये बनना चाहिए आपको। x की वैल्यू आपको निकाल के बताना है, ठीक है। एकदम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है अभी। अगर जो पहली बार पढ़ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, ये 3.24 है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लो, या फिर ऐसे नहीं भी करते हो तो भी चलेगा। x की वैल्यू 50 मल्टीप्लाइड बाई 3.24, 3.24 को मैं 324 डिवाइडेड बाई 100 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब ये 324 किसका स्क्वायर है बताओ, 324 किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है क्या, बताओ बताओ जल्दी, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर है, उसके बाद फिर 50 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 10, 18 पंचे 90, आ गया आपका आंसर, ठीक है। एक टाइप का और क्वेश्चन कर लें क्या आज, चलो करते हैं, ठीक है। बस लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 0.0576, इसको आपको होमवर्क दे देता हूँ, या फिर आपको यही बनाना हो तो यही बना सकते हैं, और ये हो जाएगा 0.0144, ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा 0.342 मल्टीप्लाइड बाई 0.684 एंड डिवाइडेड बाई में 0.000342 एंड मल्टीप्लाइड में 0.000171। एक काम करो, पहला वाला क्वेश्चन होमवर्क है, सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो इसको यही बना लो। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन बना लोगे तो पहला क्वेश्चन बन ही जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बनाओ जल्दी से, सॉल्यूशन करो सेकंड क्वेश्चन का। इसमें आपको करना क्या है, मैं बोला फिर से, होशियारी नहीं करना है। 342 684 डिवाइडेड बाई, नीचे में कितना जीरो लिख दूंगा 10⁶ एंड मल्टीप्लाइड बाई 342 इंटू में, बस मैं क्या कर रहा हूँ जो आपका दशमलव है उसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर में कितना जीरो आ जाएगा 3 3 6 और 3 3 6 मतलब 10⁻12, और ये आपका स्क्वायर रूट है। 342 कटेगा और ये 6 बार में कट जाता है, ठीक है। ये कट जाएगा आपका, तो 10⁻12 बचेगा, ठीक है। और ये मैं 6 बार में काट के गड़बड़ कर दिया हूँ, 4 बार में कटेगा ना, कुछ भी बोलते रहता हूँ मैं जल्दी में, है ना। तो ये कितने बार में कटेगा 4 बार में कटेगा, 4 बार में ही कटेगा ना, 4 1 4 और 17 चौक 68, ठीक है। और उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, कितना बाहर निकल जाएगा 2 इंटू 10⁻6 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 10⁻6 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 10⁻6 यही आंसर होगा ना। कुछ तो गड़बड़ कर दिया हूँ मैं, गड़बड़ ये किया हूँ कि यहाँ पर जो मैं काटा हूँ और उसके बाद फिर इसको 10⁻12 लिख दिया हूँ। अरे कितना बड़ा बेवकूफ़ी, क्या हो गया आज मेरे को, खाना नहीं खाया हूँ लगता है। और सही बात है, नहीं खाया हूँ, बिना खाए बना रहा हूँ भाई आप लोगों के लेक्चर। और ये कितना हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10⁻6 को 10⁻12 से काटोगे ना, 10⁻6 बचेगा ना यार, मैं क्या लिखता हूँ। तो इसलिए जब बाहर निकलेगा तो ये 10⁻3 मतलब आंसर 2000 आएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।